सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सर्वात आधी मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट वी हॅव गॉन अहेड विथ अवर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी. रजिस्ट्रेशन पार्टीच्या सुरू करण्यात आला आहे, त्याची घटना बनवण्यात आली आहे आणि अजून म्हणजे आता अजूनपर्यंत सबमिशन झालं नाही, पण फारच लवकर तो सबमिशन होणार आहे. आता त्यासाठी लागणारे जे मेंबर्स आहेत, जो भी मेंबर हमको उसके लिए चाहिए, whatever members we require, we already have got adequate numbers. That is, I think we require about 100 members. We are 100 plus members. We already have, आमच्याकडे 100 लोगों की गरज है, 100 लोगों की गरज है, तो हम वो मेरे ख्याल से वो नंबर है. हमारे मेन एग्जीक्यूटिव में कौन लोग होंगे इसके बारे में हमारी चर्चा चल रही है, बिकॉज बहुत इम्पॉर्टंट बात है. तो उसके लिए ते आमची कार्यकारिणीमध्ये कोण लोक असणार, मग ह्याद्वारे सुद्धा वाईल आम्ही जरी पार्टी स्थापित करत असणार तरी मला असं वाटतं की लेट इट बी ओपन. जर ह्या माध्यमातून काही लोक माझ्याबरोबर म्हणजे जुळण्यासाठी इच्छुक असतील आणि जर त्यांना कार्यकारिणीमध्ये राहण्याची जर त्यांची इच्छा असेल, इन केस दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द एक्झिक्युटिव्ह, I want to open this up for every person, and whoever wants to be, we would certainly look at you and probably try to see whether you could be part of us. And I'm sure we will be welcoming most of you who want to be part of us. So म्हणजे ज्या लोकांना आमच्या बरोबर जुळवायचे असेल त्यांनी आम्हाला हे फेसबुकच्या माध्यमातून संपर्क साधावा किंवा ट्विटर आहे, ट्विटरमध्ये सुद्धा आपण डायरेक्ट मेसेज मला करू शकतात. संजय P_1 माझा ट्विटर हँडल आहे, संजय P_1 अंडरस्कोरमध्ये खालच्या -1 आपण त्यामध्ये सुद्धा मला डायरेक्ट मेसेज पाठवू शकता. वी विल टॉक टू यू आणि वी आर लुकिंग फॉर टू यू. जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा. इसके ये कहने के साथ ही साथ मैं बताना फिर से एक बार रिट्रेट करना चाहता हूँ, भाई ये पार्टी किस चीज के लिए, पार्टी तो बहुत सी हैं, आप क्यों ये पार्टी बना रहे हैं, ऐसा भी लोगों ने पूछा. मैंने पिछली बार बताया था, इस बार फिर बताना चाहता हूं कि मैंने जो अनुभव किया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो प्राइवेट हो या अनऑर्गेनाइज हो, इन सब सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, अब इसमें सब लोग आ जाते हैं. देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे हमारे खेती काफी विडंबना है. इट इज क्वाइट अ सीरियस थिंग दैट इवन टुडे वी रियली कॉल इट एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वो लोग भी, उन लोगों को जो अगर समस्या आई तो कौन मदद करेगा. हमारी एक छोटी सी पहल है. वी हैव मेड अ वेरी स्मॉल स्टेप. फार छोटासा आम्ही एक पाऊल उचलला आहे असे लोकांना मदत करण्यासाठी. त्याच्यात स्वतःचा आमचा अनुभव आहे आणि आमच्या बरोबर जुळलेले जे लोक आहेत त्यांना सुद्धा तसाच अनुभव आहे की जर समजा तुमच्या विरुद्ध काही कारवाई झाली, जर समजा तुम्हाला काही अडचण झाली, जर समजा तुम्हाला काहीतरी लोन ची परतफेड करण्यामध्ये काही अडचण भासली तर कोणी तुमच्यासाठी पुढे येत नाही. आजची परिस्थिती ऐसी है, पता नहीं मुंबई में लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र में लोगों को पता है, आज हमारे प्रदेश में, महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली फार्मर्स की बहुत बड़ी समस्या है. पिछले समय में तो दर रोज कोई 7-8 ऐसे सुसाइड हो रहे थे. कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पैदा करते हैं उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप उनको नहीं मिलता है, और अगर वो पैसा नहीं मिलेगा तो जो लोन लेके उन्होंने खेती की है वो उस लोन को वापस नहीं कर सकते, और लोन को वापस नहीं कर सकते तो एक डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन की वजह से ये सुसाइड की घटनाएं महाराष्ट्र में होती हैं. हम ये नहीं कहते कि हम किसी प्रकार से उनको पैसे बांटेंगे, कोई रेवड़ियां देंगे, ये सब हमारा कहना नहीं है. हम उनको कम से कम एजुकेट तो करेंगे, उनको अवेयर तो करेंगे, उनको सशक्त करेंगे. किसी भी फटाफट स्कीम के तहत हम नहीं जा रहे हैं. हमारा सिंपल कहना है कि हम जो अगर अपने नागरिकों को ये बता सके कि उनके क्या हक है, उनके क्या हुकूक हैं, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से वो जागृत होंगे और अपने आप को
खुद सक्षम समझेंगे। तो मेरा यही कहणं आहे, माझ्या असं मत आहे की आपण त्यांना एज्युकेट करू आणि त्यांना सशक्त करू, आणि कुठेही पैसे वाटण्याची गोष्ट नाही, आमच्याकडे नाहीच आहे, आणि म्हणून आम्ही पैसे वाटणार आहे याच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या आम्ही तुम्ही मला आश्वासन देणार आहोत नाही. आम्ही मात्र त्यांना अवेअर करणार, त्यांना एज्युकेट करणार, त्यांना पुढे जाऊन कशा रीतीने त्यांच्या लोनच्या परतफेड करता येईल, तसंच त्यांना इरिगेशनचे कोणकोणते माध्यमातून त्यांना स्वतःची शेती करण्यासाठी त्यांना कोणतं इक्विपमेंट पाहिजे, कसले नवीन टेक्नॉलॉजी काय आलेली आहे, ह्या बाबतीत आम्ही त्यांना एज्युकेट करू, हे आमचा मुख्य मुद्दा असेल. तसंच जो लोग हमारे नौकर पेशा लोग हैं, आज के समय में तो नौकर पेशाओं को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ डिपार्टमेंट में रहते हुए और कुछ डिपार्टमेंट के बाहर. इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में लेडीज की प्रॉब्लम है, सामाजिक इश्यूज हैं, इनको कौन एड्रेस करेगा. हम ये नहीं कहते कि आप जो रेगुलर जो काम कर रहे हैं उनको कोई यूनियन बनाए और हमारे साथ ज्वाइन हो ना, ऐसा हमारा कोई भी धोरण नहीं है. हमारा ये धोरण है कि अगर आपको इस तरह की कोई मदद चाहेगी तो जरूर आपकी फैमिली हमको संपर्क कर सकती है, वो शायद हमारे मेंबर बनना चाहें. इन केस दो हमारा मेंबर, इफ दे वांट टू बी ए मेंबर, वी सर्टेनली देयर फैमिलीज कैन बी पार्ट ऑफ अस and we can certainly work for them. Those sectors where they can join us, they can join us. In private sector there is no such restriction, but not for government servants. So they can join us. We will try to help. Again I am saying, no monetary help. It's only try to educate them, make them aware. मेरा ये मानना है कि आपको एजुकेट किया गया, आपको अवेयर किया गया तो आप समझ. आज मैं जो इस पोजीशन में यहाँ बैठा हूँ, हमारे पास भी कुछ नहीं था, मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमने कभी ऐसा इस तरह से शुरुआत नहीं की कि मेरे पास सब कुछ है और हम उसके आगे बढ़ सकते हैं. ऐसा कहीं नहीं था. एकदम जमीन से ऊपर उठ के आए हुए लोग हैं. क्यों आए? सशक्त अवेयरनेस की वजह से, एजुकेशन की वजह से. तो आज मेरा यही मुद्दा है कि हम इस पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को अवेयर, ऐसे लोगों को सशक्त, ऐसे लोगों को एजुकेट करने का हमारा धोरण है, और मुझे लगता है जो अगर इतना भी हम कर पाए तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा. लोगों ने मेरे से कहा है कि आप कुछ मुद्दों के बारे में बात करें, तो जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एजुकेशन का इस वक्त सामने चल रहा है. मैंने बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को ट्विटर में देखा, बहुत से लोग कह रहे हैं अरे इसमें ये घोटाला हो गया, इस पार्टी ने के लोगों ने ऐसा किया. हमारे नीट के पेपर के बारे में बात कर रहा हूं. ऐसा मुझको तो सिर्फ ये कहना है कि अगर एक भी पेपर कहीं लीक हुआ हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फिर से एग्जाम किया जाए. हाँ ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, ये मान्य है, लेकिन अगर एक भी डॉक्टर गलत रिक्रूट हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑपरेशन करने के बजाय आपका कत्ल होगा. तो ये चीज आप समझ के चलिए. तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एग्जाम जो कहीं से लीक होता है, एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे के पास अगर पेपर है, तो मेरे ख्याल से एग्जाम दोबारा होना चाहिए. इसमें कोई मत नहीं हो सकते, किसी की भी इसमें कोई परेशानी नहीं है. जो बच्चा आज क्वालिफाई कर सकता है वो बच्चा 2 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद भी क्वालिफाई. हाँ, पैसे खर्च हुए होंगे. अब ये तो हमारी व्यवस्था की प्रॉब्लम है. अब उस पैसे के बारे में जो पेरेंट्स के खर्च हुए वो तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो अगर एक भी गलत डॉक्टर, एक भी गलत इंजीनियर रिक्रूट हो जाता है, खैर नीट में तो डॉक्टर ही होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है. और इसलिए ये आपको शायद सहन ही करना पड़े.